तो प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के किस स्थान के ऊपर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है। राजा नाहर सिंह के बारे में आपने सुना होगा। राजा नाहर सिंह का किला कहां है आपसे पूछा जाए तो राजा नाहर सिंह का किला दोस्तों पड़ता है बल्लभगढ़ में। राजा जो नाहर सिंह का किला है वो कहां है? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ जिसका नाम बदलकर क्या हो गया? बलरामगढ़। बल्लभगढ़ कहां है? फरीदाबाद में, जो शेख फरीद के नाम पर बसाया गया था। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे राजा नाहर सिंह ने। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान एक अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था सावर्ज, वो अंग्रेज सेनापति राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। जो अंग्रेज अधिकारी सावर्ज था वो इस राजा नाहर सिंह को अपनी घुड़साल में कैद कर लेता है और ये राजा नाहर सिंह या बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह को फांसी हुई 9 जनवरी 1858 के अंदर। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसको उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, महान योद्धा जिसको उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह स्टेडियम पूछे तो भी आप फरीदाबाद के अंदर बताएंगे। राजा नाहर सिंह से संबंधित यदि कुछ भी पूछे तो आप बल्लभगढ़ को चुनेंगे। बल्लभगढ़ ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप फरीदाबाद को चुनेंगे। 1857 की क्रांति के एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी, राजा नाहर सिंह, 9 जनवरी 1858 दिल्ली के अंदर। 9 जनवरी को इनका जन्मदिन होता था, यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया था। 1857 की क्रांति का एकमात्र महान योद्धा या वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया था। याद रखें, राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था? इसी के साथ में हम और भी पॉइंट बताएंगे। ये प्रश्न हम ऐसा मानते हैं कि आपको ये प्रश्न आता होगा, लेकिन इससे संबंधित और प्रश्न कैसे निकलेंगे वो भी बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था और किसको दिया था? अर्जुन को। तो देखें, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर के पास में दिया था। ज्योतिषर सरोवर के पास में एक वट वृक्ष है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिषर सरोवर के पास में वट वृक्ष के नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दरभंगा। दरभंगा के महाराज ने कब अक्षय वट के चारों तरफ पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया था? अक्षय वट या वट वृक्ष जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उस वट वृक्ष के चारों तरफ पक्के चबूतरे का निर्माण दरभंगा के राजा ने करवाया था। और कब करवाया था? तो आप बताएंगे 1924 के अंदर। कब करवाया था भैया? 1924 के अंदर। एक और इसी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बेहतरीन। वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखें। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि काची कामकोटि पीठ के परंपरा के शंकराचार्य ने यहां श्री कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कब करवाया था? मतलब काची कामकोटि जो पीठ है वहां के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन रथ या शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कब करवाया था? तो आप बता देना 1967 के अंदर। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें 54 से बढ़ाकर पहली बार 81 हुई थी 1967 के अंदर। प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, हरियाणा के अंदर पहली राजनीतिक पार्टी बनी थी, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी थी जिसका नाम हरियाणा विशाल पार्टी था। और ये हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी? तो आप बताएंगे राव बिरेंद्र सिंह ने। राव बिरेंद्र सिंह जो हरियाणा के दूसरे तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रथम पुरुष स्पीकर, हरियाणा विधानसभा में प्रथम पुरुष स्पीकर या हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? राव बिरेंद्र सिंह हुआ करते थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण का भाई था, और उसी बलराम के नाम पर हो गया बल्लभगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार एचएसएससी के अंदर रिपीट हुआ, बहुत ज्यादा बार।
हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किस व्यक्ति की अनुशंसा के ऊपर हुआ था? जो हरियाणा है 1 नवंबर 1966 को बना, इस हरियाणा का गठन है वो किस व्यक्ति की अनुशंसा के ऊपर हुआ था? तो आपने नाम सुना होगा सरदार हुकम सिंह। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर हुआ था 1 नवंबर 1966। हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तो सबसे बाद में जो आयोग बना था उस आयोग का नाम जेसी शाह आयोग था। जेसी शाह आयोग जिसका गठन 23 अप्रैल 1966 के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया है। जेसी शाह आयोग जिसका गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 में। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 31 मई 1966 में। जेसी शाह आयोग में 3 व्यक्ति हुआ करते थे। जेसी शाह आयोग में कितने व्यक्ति थे भैया? तो आप बताएंगे 3 व्यक्ति थे। जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्त। जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्त जेसी शाह आयोग में 3 व्यक्ति हुआ करते थे। जेसी शाह आयोग किसकी अनुशंसा के ऊपर बना, किसके कहने पर बना है? तो सरदार हुकम सिंह के कहने पर। और हरियाणा का गठन भी सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर ही हुआ है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, देखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें कि निम्न में से हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि किसे माना जाता है? हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि किसे मानते हैं? यही है ना, प्राचीन कवि माना जाता है किसे? तो आप बताएंगे वीर भान को हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि के रूप में जानते हैं, प्राचीन कवि माना जाता है? तो आप बताएंगे वीर भान। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन है? तो आप बताएंगे उदय भानु हंस या उदय भान हंस। ये हरियाणा राज्य का प्रथम राज्य कवि है। उसके बाद में हरियाणा का रुबाई सम्राट, हरियाणा का रुबाई सम्राट किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे उदय भानु हंस को ही हरियाणा का रुबाई सम्राट कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? तो किशन लाल भट्ट मेरठ, ये हरियाणा का प्रथम सांगी हुआ करता था। हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो आप बता देना पंडित लक्ष्मीचंद को, जिनका जन्म जो सेरा खादा गांव सोनीपत के अंदर हुआ था, याद रखें। हरियाणा का सौर सम्राट किसे कहते हैं? पंडित जसराज को हरियाणा के सौर सम्राट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं? तो आप बताइए राजेंद्र खरकिया को सरस्वती पुत्र के नाम से। हरियाणा का ताऊ किसे कहते हैं? तो देवीलाल को। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को। किसानों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो राजा सूरजमल को किसानों का अफलातून कहा जाता है। हरियाणा का हास्य पूर्ण कवि कौन है? तो सुरेंद्र शर्मा, जिनका संबंध नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से है। प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि, प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि कौन था? तो मीर जाफर जट्टाली था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट, विकास पुरुष और हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे राय बहादुर लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर जिसका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन अपने जीवन में जितने भी काम किए थे वो सभी काम अंबाला के अंदर किए थे। हरियाणा हैरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे हरियाणा हैरिकेन के नाम से कपिल देव को जानते हैं। हरियाणा हैरिकेन के नाम से किसे जानते हैं भैया? तो आप बताएंगे कपिल देव को जानते हैं। कपिल देव जिनका संबंध चंडीगढ़ से है, कपिल देव जिनका जन्म 1959 के अंदर हुआ था, जिनकी बदौलत इंडिया की जो टीम है इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव की बदौलत वर्ल्ड कप कब जीता गया था? तो आप बताएंगे 1983 के अंदर कपिल देव की बदौलत वर्ल्ड कप जीता गया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन इसी पर्सन से और पर्सन ऐसे बताएंगे जो आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे, वो देखें। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल सभी को मालूम है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग होता है तो पंजाब हरियाणा को कुल क्षेत्रफल का 35.18% हिस्सा देता है, और हरियाणा जिसका क्षेत्रफल वर्तमान में 44,212 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर आपसे तुरंत अगला क्वेश्चन क्या करेगा वो देखें। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के अंदर, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के अंदर
कौन सा स्थान रखता है? हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में 21वां स्थान है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? 21वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के लिए, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के लिए या पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? हरियाणा के अंदर जो विविध प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए जो प्रसिद्ध झील है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जो साइबेरिया, रसिया वगैरह के क्षेत्र से शीत ऋतु के अंदर भारत के अंदर ठंडी के दिनों में आते हैं। ठंडी मतलब सर्दियों के अंदर आते हैं साइबेरियन सारस, और उस साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध झील सुल्तानपुर झील है। इस सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन अगले ही साल भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर इसका नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, बर्ड सेंचुरी कर दिया गया 1972 में। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि इस पक्षी अभ्यारण्य को या सुल्तानपुर झील को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? जो गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर झील है या बर्ड सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो आप बता देना 1991 के अंदर। यह क्वेश्चन भी ग्राम सचिव एग्जाम में था, जनवरी के अंदर जो हुआ था उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। पेहुआ मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? तो आप बताएंगे पेहुआ। पेहुआ तो आप सभी को मालूम है कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही पेहुआ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ में सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, पेहुआ का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, सोमवती अमावस्या का मेला पेहुआ कुरुक्षेत्र में लगता है, और देवी का मेला शाहबाद में लगता है, मारकंडा का मेला शाहबाद में लगता है, महावीर जयंती का मेला लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है, देवी का मेला भी लाडवा में लगता है, और बैसाखी का मेला भी लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन हरियाणा में प्रसिद्ध बैसाखी का मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? तो आप बता देना पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में बैसाखी का मेला लगता है। पंचकुला के पिंजौर के अंदर 13-14 अप्रैल को प्रत्येक साल 2 दिन बैसाखी का प्रसिद्ध मेला लगता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य, कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुराना है? घूमर नृत्य, सांग नृत्य या धमाल नृत्य या खोरिया नृत्य? तो आप बताएंगे धमाल नृत्य हरियाणा का एक पुराना लोक नृत्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य का नाम तो आपने सुना होगा, लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। लड़के की जब बारात चली जाती है, लड़के की जब बारात चली जाती है तो बारात जाने के बाद महिलाएं पुरुषों की वेशभूषा धारण करके ये नृत्य करती है, जिसे खोड़िया नृत्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री छोटूराम एक थे किसान नेता। श्री छोटूराम थे एक थे, तो आप क्या बताएंगे? किसान नेता हुआ करते थे। हरियाणा के राम, हरियाणा के राम किसे कहते हैं? हरियाणा का राम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे सर छोटूराम को हरियाणा का राम कहा जाता है। सर छोटूराम जिसका जन्म 1881 में घड़ी सांपला किलोई रोहतक में हुआ था, उनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी के अंदर रिपीट होता है कि सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई कहां से की थी? तो आगरा कॉलेज से। और सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई आगरा कॉलेज से कब पूरी की थी? 1910 में। लेकिन वकालत की शुरुआत उन्होंने कब की थी? तो आप बताएंगे 1912 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 जुलाई 1919 को 1919 नहीं है, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया तथा बाद में इसे किस तिथि को वापस ले लिया? कहने का मतलब जब 1996 के अंदर, घटना 1996 की है, 1 जुलाई 1996 की है, जब हरियाणा के अंदर शराबबंदी का कानून है वो पारित कर दिया जाता है। लेकिन इस शराबबंदी कानून को वापस कब लिया जाता है? तो 1 जुलाई 1998 के अंदर। हरियाणा में शराबबंदी कब से कब रही थी? तो आप बताएंगे
अप्रैल 1996 से लेकर जुलाई 1996 से लेकर अप्रैल 1998 तक रही थी। किसके शासनकाल में हरियाणा में शराबबंदी हुई थी? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान हरियाणा के अंदर शराबबंदी हुई थी। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार उस समय हरियाणा के अंदर हुआ करती थी। हरियाणा विकास पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था, जो 1991 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था? हरियाणा के अंदर जो शतरंज संघ है, हरियाणा शतरंज जो संघ है उसका गठन कब हुआ था? तो हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था और हरियाणा राज्य के अंदर सिर्फ एकमात्र आईटी पार्क एक ही है, वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा में सिर्फ एक आईटी पार्क है जो पंचकुला के अंदर है। और पंचकुला आईटी पार्क कब बना था? तो आप बताएंगे पंचकुला आईटी पार्क भी 2008 में ही बना था। याद रखना है, पंचकुला आईटी पार्क भी कब बना था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्द भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे रोहतक मर्द भांड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध किससे है? खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे शॉटपुट से। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध किससे है? तो आप बता देना बहादुर सिंह का संबंध है शॉटपुट से। और दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, उनका संबंध भी किससे है? तो आप बताएंगे शॉटपुट से भी उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाट गजट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जाट गजट समाचार पत्र उर्दू भाषा के अंदर प्रकाशित किया गया था। और जाट गजट समाचार पत्र 1916 के अंदर, कब किया गया था? 1916 में। और किसने निकाला था जाट गजट समाचार पत्र? तो आप बताएंगे किसानों के मसीहा सर छोटूराम ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपसे पूछे भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कुंडली में। कुंडली कहाँ है? सोनीपत में। उसके बाद में आपसे पूछे आपसे राज्य फिल्म व टीवी संस्थान कहाँ है? हरियाणा राज्य फिल्म व टीवी संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। और उसके बाद में आपसे पूछे कि केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी व तकनीकी संस्थान, केंद्रीय प्लास्टिकी अभियांत्रिकी व तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो आप बता देना कहाँ पर पड़ता है? मुरथल में। और मुरथल कहाँ है? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है या आपकी जानकारी के अंदर वृद्धि हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में इसी प्रकार बनाकर रखिएगा। हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके साथ में आपके सामने लेकर आते रहने के बाद में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री का जिक्र करें कि हरियाणा के प्रथम जो एजुकेशन मिनिस्टर है और हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यदि बात की जाए कि हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने, तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा का शिल्पी किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ये चौधरी बंसीलाल जिसका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी के अंदर हुआ था और ये चौधरी बंसीलाल जिनकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। ये याद रखना है, चौधरी बंसीलाल के ही शासनकाल में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली 1970 तक पहुंच चुकी थी। याद रखें। उसके बाद में हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा के प्रथम जो संसदीय कार्य मंत्री बने थे वो कौन थे? हरियाणा के प्रथम जो संसदीय कार्य मंत्री है, ये हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? तो आप बताएंगे चौधरी देवीलाल हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री थे। चौधरी देवीलाल जिसका जन्म 1914 में हुआ था। चौधरी देवीलाल जिसे राजनीति में ताऊ के नाम से जानते हैं, जननायक के नाम से जानते हैं, किसानों के मसीहा के नाम से जानते हैं। ये चौधरी देवीलाल जिनकी डेथ कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2001 में। और इनके नाम से सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? तो आप बता देना 2003 में।
हरियाणा में देवी रक्षक योजना कब चली थी? 2003 में। हरियाणा के अंदर वनस्पति वन योजना कब चली थी? 2003 में। और उसी वनस्पति वन योजना के तहत नवंबर 2003 के अंदर चौधरी देवीलाल व प्राकृतिक हर्बल पार्क यमुनानगर के चुहरपुर गांव में बनाया गया था 110 एकड़ में। सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट करने हैं कि हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो विधानसभा चली हुई है, इस विधानसभा के अंदर विपक्षी दल का नेता कौन है? वर्तमान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो वर्तमान में जो विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता है वो कौन है? तो आप बता देना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 के अंदर, उस समय विधानसभा की 54 सीटें थी। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा विधानसभा के अंदर पहला विपक्षी दल का नेता कौन था? हरियाणा का जो विधानसभा है इसमें पहला विपक्षी दल का नेता कौन था? तो आप बताएंगे प्रताप सिंह दौलतपुरिया। प्रताप सिंह दौलतपुरिया। तो आप बता देना प्रताप सिंह दौलतपुरिया ये हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रथम विपक्षी दल का नेता हुआ करता था, प्रताप सिंह दौलतपुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है, तो आप बताएंगे संतोष यादव, जिनका संबंध रेवाड़ी के गांव जोनियावास से है। हरियाणा की ही नहीं अपितु पूरे भारत की प्रथम महिला जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया, उसका नाम है संतोष यादव। हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही महिला संतोष यादव, जिसने एक बार 10 मई 1992 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और एक बार इसी दिन 10 मई 1993 के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। संतोष यादव जिसका संबंध जोनियावास गांव रेवाड़ी से है, वो संतोष यादव जिसका जन्म 1969 के अंदर हुआ था और वो आज आईटीबीपी के अंदर किसी बड़े अधिकारी के तौर पर कार्य कर रही है। लेकिन अब हाल ही के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तुरंत इस क्वेश्चन के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जो पर्वतारोही था या हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही, आपसे पूछे कि हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन है या हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन है, तो आप बता देना हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही रामलाल। हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन है, तो रामलाल। और रामलाल जिनका संबंध हरियाणा की पिंक सिटी से, गुलाबी नगरी से, महलों की नगरी फतेहाबाद से रहा है। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव, हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही रामलाल, जिनका संबंध कहां से रहा है? फतेहाबाद से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के अंदर पहली बार परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? हरियाणा के अंदर यदि आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ या हरियाणा के अंदर परिवहन का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बताएंगे हरियाणा के अंदर परिवहन का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखना है, हरियाणा में पहली बार परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, तो आप बताएंगे 1972 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा, अब देखो 1972 के अंदर हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 के अंदर। अब हरियाणा जब नहीं बना था तो 1961 के अंदर जनगणना का कार्य हुआ था, लेकिन हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में, तो हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई? 1971 में। और याद रखिएगा हरियाणा में पहली बार परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बता देना 1972 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा का आयोजन कब किया गया था? हरियाणा में कांग्रेस की पहली जो सार्वजनिक सभा है ये कहां हुई थी, तो आप बताएंगे रोहतक में। हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कहां हुई थी? रोहतक के अंदर। और रोहतक में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1888 के अंदर रोहतक में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा में शराबबंदी जुलाई 1996 से लेकर अप्रैल 1998 तक, तो उस शराबबंदी आंदोलन का जनक कौन माना जाता है या शराबबंदी आंदोलन व हरियाणा के अंदर जो हिंदी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे प्रोफेसर शेर सिंह। हरियाणा के अंदर एक हिंदी आंदोलन हुआ, हरियाणा में शराबबंदी हुआ और हरियाणा में जो शराबबंदी
आंदोलन था, और हरियाणा में जो हिंदी आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो प्रोफेसर शेर सिंह ने किया था। याद रखिएगा, प्रोफेसर शेर सिंह, जिनका संबंध पूछा जाए कि कौन से जिले से है तो आप बता देना प्रोफेसर शेर सिंह का संबंध झज्जर डिस्ट्रिक्ट से है। प्रोफेसर शेर सिंह जिनका संबंध कहां से बताया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। हरियाणा में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया, मतलब वह महिला जो हरियाणा की थी लेकिन वो राज्यपाल बनी, या हरियाणा में जन्मी पहली महिला जो राज्यपाल बनी, तो आप बताएंगे चंद्रावती। चंद्रावती जिसका जन्म डालावास के अंदर हुआ था, दादरी के अंदर हुआ था। और ये कौन से राज्य की उपराज्यपाल बनी थी? तो पुद्दुचेरी। पांडिचेरी जिसका नाम बदलकर पुद्दुचेरी कब हुआ था? तो आप बता देना 2006 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की जो सबसे प्राचीन इमारत है, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? तो आप बताएंगे चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप, ये सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, डाउट मत करना। हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन इमारत पूछे तो आप बताएंगे चनेटी का स्तूप। और चनेटी का स्तूप बर्तन नगरी जगाधरी के अंदर पड़ता। पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जानते हैं, बर्तन नगरी के नाम से जगाधरी को जानते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन फिजीलपुर सोनीपत से मिले हैं। तो दोस्तों सबसे प्राचीन इमारत चनेटी का स्तूप है। चनेटी का स्तूप जो जगाधरी में है, जगाधरी जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्लियर करना है, ठीक है। अब आपसे पूछे, ये तो हो गई सबसे प्राचीन इमारत, लेकिन आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली किसकी है? तो आप बताएंगे हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक का महल पड़ता है। और ये फिरोज शाह तुगलक का महल कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। और महलों की नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं भैया? तो आप बता देना फतेहाबाद को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? हरियाणा का यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो आप बताएंगे हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर सिरसा है। हरियाणा का यहां पर, और इसका नाम सिरिस के, जो सिरिस का वन था उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है सिरसा। प्राचीन शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे दोस्तों सिरसा हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कहां है? हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कहां है? तो आप बाघोत मत बता देना, यदि बाघोत सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कलायत कैथल के अंदर पड़ता है। और कलायत के अंदर यह मंदिर ईंटों से बना हुआ है। प्राचीन शिव मंदिर जो ईंटों से बना हुआ है वो हरियाणा का सबसे पुराना शिव मंदिर है, जो कलायत कैथल के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा की प्रथम महिला पायलट। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरियाणा की प्रथम महिला पायलट यदि आपसे पूछा जाए कौन है, तो प्रियंका बेनीवाल। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट पूछे तो प्रियंका बेनीवाल है। और ये प्रियंका बेनीवाल कहां से है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद से। हरियाणा की प्रथम महिला एयरफोर्स पायलट प्रियंका बेनीवाल। राज्य का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर केंद्र कहां खोला गया है? हरियाणा राज्य का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर केंद्र कहां खोला गया है? तो आप बताएंगे गायों की भी मसाज होगी, तो आप बता देना हिसार के अंदर गाय मसाज पार्लर सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम वह व्यक्ति जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला, तो आप बताएंगे भीम सिंह। और हरियाणा की प्रथम महिला जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला, तो आप बता देना गीतिका जाखड़। कौन है? गीतिका जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर महिला गौरिका सिहाग। हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर महिला यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे गौरिका सिहाग है। उसके बाद में यदि पूछा जाए सेना में लेफ्टिनेंट महिला, प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट महिला पूछा जाए तो आप बताएंगे अन्नू अहलावत। अन्नू अहलावत जिसका संबंध झज्जर से है, ये सेना में प्रथम लेफ्टिनेंट महिला है हरियाणा की तरफ से। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहां है? हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहां है? तो आप बताएंगे हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी मेवात के अंदर है। और वो बावड़ी जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे पिनगवा बावड़ी। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी पिनगवा बावड़ी है, जो मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है। हरियाणा की सबसे प्राचीन जाति पूछे तो आप बताएंगे निग्रो जाति हरियाणा की सबसे प्राचीन जाति है, जो ऑस्ट्रेलियाई है।
और उसके बाद में यदि पूछे हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो आप बताएंगे सीसवाल सभ्यता हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है, तो सबसे प्राचीन गांव पूछे तो आप बता देना कुनाल। और ये कुनाल वर्तमान में फतेहाबाद के अंदर है। एक समय ऐसा था कि ये कुनाल फतेहाबाद जब डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था तो हिसार के अंदर हुआ करता था। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सोहना है कहां पर, तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। आपसे पूछे कि सोहना नगर कहां है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। लेकिन ये सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता देना सोहना जो नगर है ये प्रसिद्ध है गर्म पानी के कुंड के लिए, या गर्म पानी के कुंड के लिए, या गर्म पानी के चश्मे के लिए सोहना नगर प्रसिद्ध है। लेकिन ये सोहना, जिसका एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि हरियाणा के अंदर एक पुरानी कारों की रैली होती है। हरियाणा के अंदर पुरानी कारों की रैली कहां होती है, तो आप बताएंगे सोहना में पुरानी कार या विंटेज कारों की रैली होती है, सोहना के अंदर होती है। और सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1964 के अंदर। हरियाणा के अंदर सोहना जो पड़ता है उस सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली होती है। और इस रैली की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1964 में। यह क्वेश्चन HSSC बहुत बार रिपीट कर चुकी है, सोहना पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई थी, 1964 में। लेकिन प्यारे साथियों, इसी के साथ में आपने एक पॉइंट और याद रखना है कि 1976 के अंदर जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, तो देश के दो बड़े नेताओं को सोहना गुरुग्राम के अंदर नजरबंद किया गया था, जिसमें चौधरी देवीलाल का नाम आता है और चौधरी देवीलाल के साथ में मोरारजी देसाई का नाम आता है। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार में 1977 में बने थे। और 1977 के अंदर ही चौधरी देवीलाल हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बना था और रिकॉर्ड उन्होंने 85 सीटें जीती थी। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 सीटें कब की गई थी, 1977 में। और जब 1977 के अंदर चुनाव हुए तो चौधरी देवीलाल ने रिकॉर्ड 85 सीटें जीती थी। लेकिन उससे पहले मोरारजी देसाई और चौधरी देवीलाल को कहां नजरबंद गया था, तो आप बताएंगे सोहना में। सोहना कहां है, गुरुग्राम में। लेकिन प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आपने यह भी याद रखना है कि सोहना के अंदर ही हरियाणा की सबसे बड़ी झील पड़ती है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम दमदमा झील है। दमदमा झील जो सोहना गुरुग्राम के अंदर है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली है, ऐसा बताया जाता है। याद रखिएगा, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया, सोहना के अंदर, गुरुग्राम के अंदर दमदमा झील है। लेकिन इसी के साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान किस जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा गांव है, तो आप बताएंगे सैद अलीपुर गांव है। और योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था, तो 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो उसी समय बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1965 के अंदर सैद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव जिसका आपने देखा होगा पतंजलि वगैरह का प्रोडक्ट वगैरह, बाबा रामदेव का, जिसमें एक दंत कांति है। ये कांग्रेसी वैसे बहुत बुराई करते कांग्रेस वाले, कौन सी मतलब बाबा रामदेव की। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कभी कोई स्टूडेंट हो तो वैसे बहुत बुराई करते हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये दंत कांति वगैरह यूज पतंजलि का ही करते होंगे, नहीं तो इस प्रकार से हो सकता है। बाबा रामदेव जिसका वास्तविक नाम रामकिशन है, जिनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव था। आचार्य बलदेव उनके गुरु का नाम है। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से कब की थी, तो आप बताएंगे 2006 के अंदर। हरिद्वार से उन्होंने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत की थी 2006 में। उसके बाद में शीतला माता का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है, तो आप बताएंगे शीतला माता का मेला है। ये शीतला माता का मेला कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। शीतला माता मंदिर 1650 में माता कृपी की याद में बनाया गया था, जो राजस्थानी अथवा मुगलाई शैली से बना है।
लेकिन शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड कब बना था? तो आप बताएंगे शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड 1991 में बना था, जिसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं और जिसका चेयरमैन हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। तो जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वर्तमान में, वहीं शीतला माता मंदिर जो पूजा बोर्ड है उसका अध्यक्ष भी है। इसी के साथ में प्यारे स्टूडेंटों ये याद रखना है, शीतला माता हॉस्पिटल भी एक नया हॉस्पिटल बनेगा, शीतला माता हॉस्पिटल, वो भी गुरुग्राम में 650 बेड का नया हॉस्पिटल बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई। उसके बाद है 1984 में हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे। 1984 के अंदर हरियाणा के अंदर फिल्म आई थी जिसके गीत सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे, उस फिल्म का नाम चंद्रावल था। 1984 के अंदर जो फिल्म आई थी उसके गीत सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे, उस फिल्म का नाम क्या था भैया? चंद्रावल फिल्म था। और इससे पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट का नाम शाहबाद है, और उस शाहबाद के अंदर एक चीनी मिल है जो शाहबाद चीनी मिल के नाम से जानी जाती है, जो 1984 और 85 के अंदर बनी थी। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस स्थान पर है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस स्थान पर है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? और उस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। और उस हरियाणा के ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? तो आप बताएंगे उस मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 1958 में घोषित किया गया था। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है, किसका मकबरा भैया? शेख चिल्ली का मकबरा है। ये शेख चिल्ली का मकबरा पड़ता है थानेसर के अंदर, और थानेसर भैया कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। ये शेख चिल्ली का मकबरा जिसे किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के ताजमहल के नाम से। प्यारे साथियों, हरियाणा का ताजमहल है ये, हरियाणा का लाल किला नहीं है। हरियाणा का लाल किला पूछे कि हरियाणा का लाल किला किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे शीश महल फर्रुखनगर को हरियाणा के लाल किले के नाम से जानते हैं। लेकिन हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी के अंदर आया है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का जो ताजमहल है उसके नाम से जाना जाता है, और ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान बना था। और इस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? तो आप बताएंगे 1958 के अंदर। दादरी के आगे चरखी शब्द, दादरी के आगे यदि आपसे पूछा जाए कि चरखी शब्द कब जोड़ा गया था, तो दादरी के आगे चरखी शब्द भी 1958 के अंदर ही जोड़ा गया था। क्लियर है? बहुत अच्छे। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ है? बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। बाबा काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और ये बाबा काली कमली वाले का डेरा स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने कौन सा डेरा बनवाया था? तो आप बताएंगे काली कमली वाले का डेरा। आपसे पूछे कि काली कमली वाले का डेरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और ये किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने ये डेरा बनवाया था, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भैया, मोरनी की पहाड़ी किस जिले के अंदर है? मोरनी की पहाड़ियों का जिक्र करें कि मोरनी की पहाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप बताएंगे मोरनी की पहाड़ी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मोरनी हिल्स पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक्चुअल में ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जो शिवालिक माउंटेन रेंज है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसी का हिस्सा मोरनी हिल्स है। और मोरनी हिल्स की एवरेज हाइट कितनी है? तो आप बताएंगे 1220 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे करहो मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है। करो जो है ये मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है। मोरनी हिल्स का ही सर्वोच्च शिखर नहीं, अपितु यह पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है। हरियाणा का सर्वोच्च शिखर पूछे तो करो बताएंगे, उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर पूछे तो करो बताएंगे, और मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर पूछे तो करो बताएंगे, और शिवालिक पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर पूछे तो आप करो ही बताएंगे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, जिसकी ऊंचाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? करनाल के अंदर पर्यटन के लिए एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे कर्ण झील। आपसे पूछे भैया कि कर्ण झील कहाँ है, तो आप बता देना करनाल के अंदर। आपसे यदि एग्जामिनर पूछे
कि कर्ण झील कहाँ है। कर्ण झील यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता देना करनाल के अंदर कर्ण झील पड़ती है। लेकिन आपसे पूछे कि कर्ण स्टेडियम कहाँ है तो आप बता देना करनाल में। लेकिन आपसे पूछे कि राजा कर्ण का टीला कहाँ है, राजा कर्ण का टीला पूछा जाए तो आप बता देना थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसी के साथ में यदि आपसे एग्जामिनर फिर से पूछे कि गौकर्ण तालाब कहाँ है, गौकर्ण तालाब के बारे में यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि गौकर्ण तालाब कहाँ है तो आप हरियाणा की राजनीति की राजधानी रोहतक को चुनेंगे। गौकर्ण तालाब कहाँ है, रोहतक में। कर्ण झील और कर्ण स्टेडियम कहाँ है, करनाल में। और राजा कर्ण का टीला और राजा हर्ष का टीला कहाँ पर पड़ता है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता व निर्देशक सुभाष घई का संबंध कहां से है तो आप बताएंगे रोहतक से। सुभाष घई और अशोक घई का संबंध कहां से है, रोहतक से। सुनील दत्त, आपने नाम सुना होगा संजय दत्त का। हरियाणा में नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत सिरसा से हुई थी और उसके ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त है। संजय दत्त जिसके फादर का नाम सुनील दत्त, सुनील दत्त जिसका संबंध यमुनानगर से है। राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री, राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी तो आप बताएंगे नरगिस दत्त, संजय दत्त की माता। उसके बाद में नाम आता है मनोज कुमार, मनोज कुमार एंड पूजा बत्रा जिसका संबंध अभिनय से है, बॉलीवुड से है, जिनका संबंध रोहतक से है। सतीश कौशिक जिसका संबंध निर्देशन से है, अभिनय से है, लेखन से है, वो सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सोनू निगम जिसका संबंध गायन से है, फरीदाबाद से। वेद गांधी जिसका संबंध यमुनानगर से है। 2003 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता वेद गांधी का संबंध किस जिले से रहा है तो आप बताएंगे यमुनानगर जिले से। राज तिलक का संबंध जो अभिनय से संबंधित है, जिसका संबंध पानीपत से है। और शशि रंजन जिसका संबंध अभिनय से है, कहां से है, भिवानी से है। उसके बाद में सत्येन कप्पू जिसका संबंध अभिनय से है, पानीपत से है। ऋचा शर्मा जिसका संबंध गायन से है, ऋचा शर्मा जिसका संबंध गायन से है तो आप बताएंगे फरीदाबाद से है। जसविंदर नरूला जो गायक है जिसका संबंध रोहतक से है। अरविंद स्वामी निर्देशन देता है, निर्देशक है और इसका संबंध रोहतक से है। मलिका सहरावत जिसका संबंध अभिनय से है, जो कहां से है, हिसार से है, मलिका सहरावत। हिमांशु मलिक व मेघना मलिक जिसका संबंध अभिनय से है, कहां से है तो आप बताएंगे सोनीपत से है। जूही चावला जिसका संबंध अंबाला से है। परिणीति चोपड़ा जिसका संबंध अंबाला से है। ओम पुरी जिसका संबंध अंबाला से है। मोहित अहलावत जो अभिनय से संबंधित है, जिसका संबंध पानीपत से है। और टीपी अग्रवाल निर्माता व निर्देशक सोनीपत से है। केपी कौशिक संगीतकार रोहतक से है। रणदीप हुड्डा प्रसिद्ध जो रणदीप हुड्डा है, इनका संबंध कहां से रहा है तो आप बताएंगे रणदीप हुड्डा का संबंध जसिया गांव रोहतक से है। रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री मानसून वेडिंग फिल्म से की थी और मानसून वेडिंग फिल्म 2002 के अंदर आई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर NIT कब बना था, 2002 के अंदर। और हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत भी कब हुई थी, 2002 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी या एजुकेशन सिटी की स्थापना किस जिले के अंदर हुई है। राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी या राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कहां हुई है तो आप बताएंगे सोनीपत के कुंडली के अंदर। सोनीपत के अंदर एक स्थान पड़ता है कुंडली, और उसी कुंडली के अंदर राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहां की जाएगी तो आप बता देना कुंडली में। कुंडली कहां है तो आप बता देना सोनीपत में। राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी कुंडली। लेकिन आपसे पूछे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो आप सोनीपत कुंडली बताएंगे। और आपसे पूछ लेता है नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं, नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं तो आप चुनेंगे पंचकुला को। MP, देखिए आपने नाम सुना होगा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का। तो ये क्वेश्चन आप ये ना सोचे कि हमें आता है, एक ही पर्सन से बहुत ज्यादा पर्सन हम आपको बताने वाले हैं और आप वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। भाई ये अपना हरियाणा है, इस प्रकार से हरियाणा की ये ईस्टर्न बाउंड्री लाइन है, पूर्वी सीमा रेखा है। ये देश की राजधानी दिल्ली पड़ता है, ये यूपी है और ये पड़ता है हरियाणा।
केएमपी की शुरुआत यहां से होती है, इस प्रकार से केएमपी फैला है। इसका नाम है केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। केएमपी जिसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर केएमपी की लंबाई है, जो कुंडली से शुरू होता है। कुंडली से शुरू होता है, कुंडली के बाद में जब आगे बढ़ेगा, कुंडली सोनीपत में पड़ता है, जब ये आगे बढ़ेगा तो झज्जर के बादली में आएगा, झज्जर से आगे बढ़ेगा तो गुरुग्राम में आएगा, फिर मेवात में जाएगा, फिर पलवल में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केएमपी कितने जिलों से गुजरता है। आपसे पूछे कि केएमपी कितने जिलों से गुजरता है तो आप बताएंगे हरियाणा के 5 जिलों से। हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है क्या, तो आप बता देना केएमपी हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है। बहुत अच्छी बात है। ये केएमपी या ये एक्सप्रेसवे जिसकी नींव कब रखी गई थी, तो आप बताएंगे जिसकी नींव 2006 में रखी गई थी। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसको पूरा करने का टारगेट 2009 का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शायद बीजेपी के बीजेपी के शासनकाल में 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है, जब ये पूरा हुआ था, इसका प्रोजेक्ट है वो रुक गया था बीच में। तो केएमपी जिसकी नींव 2006 के अंदर रखी गई थी, चौधरी बंसीलाल जिसकी डेथ 2006 में हुई थी। हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष किसे घोषित किया था, 2006 को किया था। सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कब हुआ था, 2006 के अंदर हुआ था। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, पिंजौर विरासत उत्सव जिसका प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता, उसकी शुरुआत 2006 के अंदर हुई थी। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से 2006 में की थी। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2006 के अंदर मिला था। और याद रखें पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी 2006 के अंदर हुआ था। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था, 2006 के अंदर। केएमपी एक्सप्रेसवे जिसकी नींव 2006 में रखी गई थी, जिसको पूरा करने का टारगेट जो निर्धारित किया गया था वो 2009 था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2009 के अंदर बनी थी। और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कहां है, तो आप बताएंगे रोहतक में कब बना था, 2009 के अंदर। केएमपी 5 जिलों से गुजरता है, ये याद रखिएगा 5 जिले से। दिल्ली के साथ में हरियाणा के 4 जिले लगते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत। लेकिन दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा, सिवाय पूर्व दिशा को छोड़कर, ईस्टर्न जो दिशा है उसको छोड़कर। तो याद रखिएगा दिल्ली को हरियाणा ने घेर रखा है 3 तरफ से। दिल्ली के साथ में हरियाणा के जिले लगते हैं 4 और केएमपी गुजरता है 5 से। और रेवाड़ी से ट्रेन जाती है 6 दिशाओं में। और जींद के साथ में जिले कितने लगते हैं, तो आप बताएंगे 7 जिले। और इसी कारण हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, तो आप बता देना जींद को। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जुई नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है, ये पूछ रहा है कि जुई नहर के माध्यम से हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। तो जुई नहर के माध्यम से हरियाणा में सिंचाई की जाती है तो भिवानी में। जुई नहर के माध्यम से हरियाणा में सिंचाई कहां की जाती है, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर की जाती है। लेकिन इस जुई नहर का 2008 में नाम बदल दिया गया था। 2008 में जुई नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था भैया, तो आप बताएंगे बंसीलाल नहर। जुई नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर कब किया गया था, 2008 में किया गया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक कब बना था, 2008 में बना था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था, 2008 में हुआ था। पंचकुला आईटी पार्क कब बना था, 2008 में बना था। रेवाड़ी सैनिक स्कूल कब बना था, 2008 के अंदर बना था। पलवल डिस्ट्रिक्ट कब बना था, पलवल जिला कब बना था, तो आप बताएंगे 2008 में बना था। और नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2008 में हुई थी। तीसरे चरण में नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो हरियाणा के 16 जिलों में शुरू किया गया था। बहुत अच्छे। शिल्पियों का कुंभ किसे कहते हैं, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस ऐतिहासिक मेले को कहते हैं। तो शिल्पियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सूरजकुंड का एक मेला लगता है, सूरजकुंड का मेला। और ये सूरजकुंड का मेला कहां लगता है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। और इस सूरजकुंड मेले को शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है। सूरजकुंड मेला फरवरी माह में लगता है और 1 से 15 फरवरी के बीच में यह मेला लगता है। पहली बार सूरजकुंड का मेला कब लगा था, तो आप बताएंगे 1987 में पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। पहली बार सूरजकुंड मेला कब लगा, तो आप बताएंगे 1987 में पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है कि पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था 1987 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें।
अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता कहां है? गीता ज्ञान मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो अति प्राचीन वट वृक्ष है वहां। तो अति प्राचीन जो वट वृक्ष है जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कौन से सरोवर के पास में पड़ता है? अति प्राचीन जो वट वृक्ष है जो गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो वट वृक्ष कहां है? तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर। वट वृक्ष ज्योतिसर सरोवर के पास में पड़ता। अति प्राचीन वट वृक्ष जो गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कहां है? तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर के पास में है। ज्योतिसर सरोवर जो सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। सरस्वती नदी जो यमुनानगर के आदि बद्री से हरियाणा में एंट्री मारती है, प्रवेश करती है, याद रखिएगा। उसके बाद में सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने निभाई थी? सुल्तान तो आपने मूवी देखी होगी। सुल्तान फिल्म में हरियाणवी जो अभिनेता का किरदार, हरियाणवी कलाकार का किरदार किसने निभाया था? तो आप बताएंगे सलमान खान ने सुल्तान में। और दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? आमिर खान ने। और आमिर का किरण के साथ में तलाक हो गया है। हाँ, कोई मिल गया होगा, तलाक हो गया। पहले भी इसका तलाक हुआ था, उसके बाद में किरण राव के साथ में शादी की। अब कोई फिर मिल गया होगा तो किरण के साथ में शादी कर ली। मतलब देखो कैसे होता है, किरण को नहीं बताया होगा कि कोई मिल गया, नहीं, किरण के साथ में बात बिगाड़नी स्टार्ट कर दी होगी, धीरे धीरे किरण के साथ में बात बिगाड़नी स्टार्ट कर दी। अब एक टाइम ऐसा आया कि किरण की और आमिर की बनने ही नहीं लगी होगी, बनती नहीं होगी आपस में, तो उन्होंने सोचा कि अलग हो जाएंगे। अब आमिर तो चाहता ही यही था, इसीलिए तो बात बिगाड़ रहा था। अलग हो गए, अलग हो जाएंगे तो आमिर अब दूसरा कर लेगा, किरण अपने रहो, आमिर दूसरा कर लेगा। तो ये ऐसा ही होता है। तो याद रखिएगा, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? तो आप बता देना किसने निभाया था? आमिर खान ने। देखें, बॉक्सिंग का पावर हाउस, भाई वाह, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। भिवानी जो जिला है उसको हम बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। और भिवानी के अंदर बॉक्सिंग क्लब की नींव किसने रखी थी? बॉक्सिंग क्लब की नींव भिवानी में 11 बार एशियन चैंपियन रहे हवा सिंह ने, कप्तान हवा सिंह ने बॉक्सिंग क्लब की नींव भिवानी के अंदर रखी थी। हरियाणा में सबसे ज्यादा बॉक्सर जो हुए हैं, सबसे ज्यादा बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी हुए हैं वो कहां से हुए? भिवानी से। हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी के खिलाड़ी कहां से हुए हैं? शाहबाद से। शाहबाद कहां है? कुरुक्षेत्र में। शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा। मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उस मैदान को किस नाम से जानते हैं? बैट के नाम से। घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसे किस नाम से जानते हैं? नैली के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहां हुआ था? तो पंडित जसराज जिसे सवर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है उसका जन्म हिसार में हुआ था। और पंडित जसराज का जन्म हुआ ही कब था? तो आप बताएंगे 1930 में। सवर सम्राट पंडित जसराज जिसका संबंध हिसार से है और उनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बहुत अच्छे। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां चली थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एचएसएससी के अंदर रिपीट हुआ है। एचएसएससी ने बार बार पूछा है हरियाणा में पहली ट्रेन कहां से कहां चली थी? तो आप बताएंगे दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। दिल्ली टू रेवाड़ी के बीच में प्रथम ट्रेन चली थी। कब की घटना है? 1873 की घटना है। 1873 के अंदर, 1873 के अंदर। देखिए क्वेश्चन ये पूछे कि हरियाणा में पहली ट्रेन कहां चली, तो दिल्ली से रेवाड़ी ठीक हो जाएगा, लेकिन रेवाड़ी से दिल्ली मत कर देना, तुरंत गलत हो जाएगा। हरियाणा में पहली ट्रेन चली दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1873 के अंदर चली थी, याद रखना। 1873 से 1 घटा दे 1872। भारत में पहली बार अनियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान 1872 में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले सर्वप्रथम किस जिले के अंदर किया गया था? हरियाणा में रोलेट एक्ट का सबसे पहले विरोध कहां किया गया था? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो आप बताएंगे काला कानून किसने कहा था? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन रोलेट एक्ट का सबसे पहले विरोध हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ था? अंबाला में। और रोलेट एक्ट का विरोध करने वालों में नाम किसका आता है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर लाला मुरलीधर का नाम आता है। लाला मुरलीधर जिसका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन अपने बचपन जीवन में जितने भी काम उन्होंने किए थे वो कहां किए थे? अंबाला के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, जो अंबाला है, अंबाला
के अंदर रोलक एक्ट का सबसे पहले विरोध हुआ था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका कि रोलक एक्ट कब बना था, कब आया था? 1919 में। क्वेश्चन ये आएगा कि 1919 में रोलक एक्ट का विरोध सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो आप बता देना, अंबाला जिले के अंदर हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरियाणा में रोलक एक्ट का विरोध हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। महात्मा गांधी पहली बार पलवल से गिरफ्तार हुए 10 अप्रैल 1919 में, और महात्मा गांधी दूसरी बार हिसार से गिरफ्तार हुए 30 जुलाई 1919 में, और हरियाणा में पहली लोक अदालत झज्जर में खुली थी 1919 में। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले के अंदर है? अरावली का जो गोल्फ का मैदान है, अरावली गोल्फ जो मैदान है वो कहां है? तो आप बताएंगे अरावली का गोल्फ का मैदान फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। लेकिन अरावली की पहाड़ियां आपने नाम सुना होगा। ये अरावली की पहाड़ियां अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। और ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं जिसका हरियाणा में या दक्षिण हरियाणा का जो सर्वोच्च शिखर है वो ढोसी की पहाड़ी। आपसे पूछे कि अरावली का हरियाणा में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप बताएंगे ढोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ के कुलतासपुर गांव में। आपसे एग्जामिनर पूछे कि दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर या दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, एक ही बात है, ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, जो महेंद्रगढ़ के कुलतासपुर गांव में पड़ती है। लेकिन अरावली की पहाड़ी दक्षिण दिशा में फैली है, ये बात पूरे हरियाणा को मालूम है। लेकिन अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ियां कौन से जिले के अंदर फैली है? तो अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ियां दोस्तों मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो अरावली की पहाड़ियां फैली है वो मेवात जिले के अंदर फैली है। बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, एकदम मस्त तरीके से, एकदम जहर तरीके से सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में आएगा? एकदम मस्त तरीके से, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे भाई, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। पानीपत में बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहोली के अंदर कौन सा कारखाना लगा है? तो आप बताएंगे तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना कहां लगा है? पानीपत के बाहोली में लगा है। और पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाना कब लगा था? 1980 में। और मेवात की स्थिति को सुधारने के लिए, मेवात की स्थिति को सुधारने के लिए मेवात विकास बोर्ड कब बनाया गया था? 1980 के अंदर ही मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन है आपसे ये पूछ ले कि बावल जो तेल शोधन कारखाना है वो कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 के अंदर आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। 1976 के अंदर ही MDU बनी थी। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 8 मई 1976 के अंदर। यह हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र है। भाई पहला है तो सबसे पुराना है। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र या हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक। कब बना था? 8 मई 1976 के अंदर बना था। महेंद्रगढ़ के अंदर जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी कब आया था? तो आप बताएंगे 1976 में। और SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के मध्य जो नोटिफिकेशन जारी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो कब किया था? 1976 में। MDU 1976 में और रोहतक आकाशवाणी केंद्र 1976 में। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा बना? तो हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र बना था जून 1991 के अंदर कुरुक्षेत्र। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र जून 1991 के अंदर बना था कुरुक्षेत्र। महम सरकारी चीनी मिल भी बनी थी 1991 के अंदर। और दोस्तों इसी के साथ में याद रखिएगा शीतला माता मंदिर बोर्ड और मनसा देवी माता मंदिर बोर्ड जो पंचकुला है, ये दोनों बोर्ड बने थे 1991 में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा का तत्कालीन CM होता है। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा बना था? तो आप बताएंगे हिसार। हिसार हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र है। आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे नया आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? हरियाणा का सबसे नया आकाशवाणी केंद्र या हरियाणा का सबसे बाद में बना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आप बताएंगे हिसार। और हिसार आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 26 जनवरी 1999 के अंदर। 26 जनवरी 1999 के अंदर हिसार आकाशवाणी केंद्र बना था, याद रखिएगा। लेकिन हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। और हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बना था? 1 नवंबर 2002 के अंदर बना था।
हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत भी 2002 के अंदर ही हुई थी। और कुरुक्षेत्र एनआईटी 2002 के अंदर ये बना था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर चीनी मिल किस स्थान के ऊपर है? देखिए, आप सभी को मालूम है कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चीनी मिल है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के किस स्थान के ऊपर चीनी मिल है, तो आप बता देना शाहाबाद में। हरियाणा के अंदर किस जिले के हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर किस स्थान के ऊपर चीनी की मिल है? तो प्यारे दोस्तों, आप बताएंगे शाहाबाद में। ये शाहाबाद जो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे मारकंडा नदी के ऊपर है। और मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे बैट के नाम से। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से जाना जाता है, और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से जाना जाता है। ये मारकंडा नदी जो सहायक है किसकी? तो आप बता देना मारकंडा नदी सहायक है सरस्वती की। लेकिन क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में दोस्तों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये भी पूछ लिया जाता है कि मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आप बता देना अरुणा। ये मारकंडा नदी का दूसरा नाम है। तो ये चीजें याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहाबाद एक चीनी मिल है, और ये शाहाबाद चीनी मिल कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1984 और 85 के अंदर। शाहाबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी, या शाहाबाद सहकारी चीनी मिल कब बनी? तो बता देना 1984-85 के अंदर शाहाबाद सरकारी चीनी मिल बनी थी। वो शाहाबाद जो मारकंडा नदी के ऊपर है, वो मारकंडा नदी जो सरस्वती की सहायक है, और वो मारकंडा नदी जो अंबाला और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहती है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे शाहाबाद में। महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि कहाँ है? तो आप बताएंगे शाहाबाद में। लेकिन महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आप बता देना मुलाना में। और मुलाना कहाँ है? अंबाला में। अंबाला का एससी रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? अंबाला की एससी रिजर्व विधानसभा की सीट कौन सी है? तो आप बताएंगे मुलाना। याद रखिएगा। और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट यदि आपसे पूछे कि कुरुक्षेत्र की एससी रिजर्व सीट का नाम क्या है, तो आप बताएंगे शाहाबाद। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम है शाहाबाद, अंबाला जिले की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम है मुलाना। और मुलाना और शाहाबाद से बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे मारकंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले के अंदर भाग लेते हैं? तो आप बताएंगे सूरजकुंड मेले के अंदर। भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले के अंदर भाग लेते हैं? तो आप बताएंगे सूरजकुंड मेले के अंदर। सूरजकुंड का जो मेला है वो कहां पर लगता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। कौन से माह में लगता है? तो आप बता देना फरवरी माह के अंदर लगता है। फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड का मेला 1 से 15 फरवरी के बीच में लगता है। कौन सा मेला? तो आप बताएंगे सूरजकुंड का मेला, जहां पर पूरे भारत के शिल्पी व कलाकार भाग लेते हैं। याद रखिएगा, पूरे भारत के शिल्पी व कलाकार कहां भाग लेते हैं? तो आप बताएंगे सूरजकुंड मेला फरीदाबाद के अंदर। यह मेला फरवरी माह में लगता है। और सूरजकुंड का जो मेला है ये पहली बार कब लगा था? तो आप बता देना 1987 के अंदर। पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था 1987 में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी बना था 1987 में। और हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज दीनबंधु सर छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत बना था 1987 में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत भी 1987 में हुई थी। चौधरी देवीलाल, जिसे जननायक, किसानों का मसीहा और राजनीति में ताऊ कहते हैं, वो चौधरी देवीलाल जो दूसरी बार मुख्यमंत्री भी 1987 में बने थे। लेकिन इसी समय 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय बना था, श्री कृष्णा म्यूजियम बना था। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कब बना था? तो आप बताएंगे 1987 के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है? अंतरराष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो दोस्तों आप बता देना गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर नहीं है?
तो आप बताएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देखें। इसमें ऑप्शन है गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, हिसार, तो आप बताएंगे हिसार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर। एनसीआर जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और एनसीआर के अंदर हरियाणा का 57% हिस्सा शामिल है। आप यदि चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की सतह से चंद्रमा को देखेंगे तो पृथ्वी की सतह से चंद्रमा 57% ही दिखाई देता है। याद रखिएगा, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं और हरियाणा का 57% हिस्सा एनसीआर के अंदर आता है। तो ये भी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन से और बेहतरीन क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिए और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करना। देखें, यदि आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 10। हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बताएंगे राज्यसभा की 5 सीटें हैं। यह क्वेश्चन पूरे हरियाणा को पता है कि लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लेकिन यहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा चतुर बनने की कोशिश करेगा। एग्जामिनर बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा और यहां पर यदि वो क्वेश्चन घुमाएगा तो सिर्फ सीधा से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें 10, ये नहीं पूछकर वो कहेगा कि संसद के अंदर 2 सदन हैं। आप सभी को मालूम है, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को। तो क्वेश्चन वो सीधा बोलेगा कि हरियाणा से संसद के उच्च सदन में कितने व्यक्ति जाते हैं। हरियाणा से संसद के उच्च सदन में कितने व्यक्ति जाते हैं, तो आप बताएंगे 5। और आपसे पूछे कि हरियाणा से संसद के निम्न सदन में कितने व्यक्ति जाते हैं, तो 10। और हरियाणा से संसद में कितने व्यक्ति जाते हैं, तो आप बताएंगे 15। लेकिन आपने प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपने ये भी याद रखना है कि ये जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, इसमें से 2 सीट एससी के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। जिसमें नाम आता है किसका, तो आप बताएंगे अंबाला का। और जिसमें नाम आता है किसका दोस्तों, तो आप बता देना सिरसा का। अंबाला और सिरसा लोकसभा के अंदर 2 सीट एससी रिजर्व सीट है। लेकिन हरियाणा के अंदर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि हरियाणा के अंदर एयरफोर्स स्टेशन कहां कहां है। तो हरियाणा के अंदर एक अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है जो 1948 में बना था और हरियाणा के अंदर एक सिरसा एयरफोर्स स्टेशन है जो 2001 के अंदर बना था। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन 2001 में बना था, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन 1948 में बना था, जो हरियाणा का सबसे पुराना एयरफोर्स स्टेशन है। ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरों के श्राद्ध के लिए, पितरों के जो आपके पितर वगैरह हैं घर में जिसमें अमावस्या वगैरह निकालते होंगे आप, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व कहां है। तो पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां है, पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर। पेहुआ एक समय ऐसा था कि उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र कौन सा शहर हुआ करता था, पेहुआ। पेहुआ कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन यह पेहुआ उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र किसके शासनकाल के दौरान हुआ करता था, तो आप बताएंगे मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान भैया, मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान पेहुआ उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र था। लेकिन घटना कौन सी शताब्दी की है, तो आप बताएंगे 9वीं शताब्दी। 9वीं सदी में मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र कौन सा हुआ करता था, पेहुआ, जो कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर। ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है, तो आप बताएंगे पेहुआ से है। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव गुमथला गढ़ू है और वो गुमथला गढ़ू पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरने का अर्थ क्या होता है। आपने देखा होगा कि आजकल चिलम वगैरह का बड़ा जोर चला हुआ है, हुक्के वगैरह का बड़ा प्रकोप चला हुआ हरियाणा वगैरह। और अभी तो एक थोड़ा सा विवाद भी हो गया था हरिद्वार वगैरह के अंदर, वहां पर विवाद हो गया था। तो चिलम वगैरह का हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में बड़ा भाई साहब, पूरे दिन युवाओं के अंदर बहुत क्रेज है हुक्के वगैरह का ना।
तो इस प्रकार का क्रेज आप पालें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पास में उसके साथ साथ सफलता भी आपको होनी चाहिए, सफलता भी मिलनी चाहिए। और अब की बार सफलता आपके कदम चूमेगी यदि आप मेहनत करेंगे तो। उसके बाद में हरियाणवी मुहावरा चिलम भरने का अर्थ क्या है? हरियाणवी जो मुहावरा है उसका अर्थ है, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, जिसका अर्थ होता है खुशामद करना। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना जिसका अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे खुशामद करना, जिसका अर्थ होता है, ये याद रखिएगा, खुशामद करना मतलब दूसरे व्यक्ति को खुश करना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल राखी घड़ी हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, राखी घड़ी जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है? हिसार में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे भीरडाना फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। लेकिन हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे राखी घड़ी, जो कहां पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। हिसार जिसका पुराना नाम ईसुयार है, जो फिरोज तुगलक ने बसाया था, ये पॉइंट भी याद रखना। लेकिन फिरोज तुगलक का महल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। राखी घड़ी से एक ऋषि का संबंध रहा है जिसका नाम है जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि ऋषि जिसका संबंध राखी घड़ी से है। लेकिन जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे जींद के अंदर। और जींद के अंदर कौन सा मेला लगता है? जामनी का मेला। जामनी का मेला कहां लगता है? जींद में। कौन से ऋषि से संबंधित है? जमदाग्नि ऋषि, जिसका संबंध कहां से? राखी घड़ी से। राखी घड़ी कहां है? तो आप बता देना, हिसार के अंदर राखी घड़ी पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई थी? तो आप बताएंगे 1956 के अंदर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव 1956 में रखी थी। यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 400 एकड़ भूमि के अंदर फैली हुई है। और इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहली बार संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी। लेकिन कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है ये 400 एकड़ में फैली है, संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी। इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1959 से। और इसी 1959 में 1983 में 1983 के अंदर जो वर्ल्ड कप जिताया था, जिसकी कप्तानी ने वर्ल्ड कप जिताया था, उसका नाम कपिल देव था। उस कपिल देव का जन्म भी 1959 के अंदर हिंदू देवी चंडी के नाम पर जो शहर बसाया गया था, उसी चंडीगढ़ के अंदर उसका जन्म हुआ था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हरियाणा की सदा बहने वाली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप बता देंगे यमुना नदी। पिंजौर स्थित गार्डन का नाम क्या है? पिंजौर जो कहां पर पड़ता है भैया? तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। इस पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर अथवा विराटनगर है। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी पिंजौर शहर हुआ करता था। और इसी पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस शहर के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे पिंजौर के अंदर। कौन सा गार्डन पड़ता है भैया? तो आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन जिसका पुराना नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन जिसका पुराना नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन को किस नाम से जानते हैं? तो यादवेंद्र गार्डन जिसका पुराना नाम है मुगल गार्डन। और यादवेंद्र गार्डन जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर भारत के नंदन वन के नाम से जानते हैं। आमों का प्रसिद्ध मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? यादवेंद्र गार्डन में। किस माह में लगता है? जून जुलाई माह में। और इस आमों के मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1992 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहां होता है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर सबसे ज्यादा आम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? ब्लैक फ्रैंको लेन जो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? पूछे तो आप बता देना सिरसा के अंदर काला तितर पर्यटन स्थल स्थित है। सिरसा में कहां पर स्थित है आपसे पूछेगा, तो आप बता देना सिरसा के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा। और ये अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य जिसके अंदर काला तितर पर्यटन स्थल स्थित है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। लेकिन काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे आपसे कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आप बता देना पीपली में। पीपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो तीज का त्योहार सावन में आता है। अभी सावन आने वाला है तो तीज का त्योहार भी आने वाला है। ठीक है, तीज का त्योहार भी आने वाला है, ये चीजें याद रखिएगा। अभी सावन आएगा तो सावन में तीज का त्योहार भी आएगा, जिसमें घेवर वगैरह चलते हैं। घेवर वगैरह आपके मामा वगैरह आएंगे, आपकी मम्मी की तीज वगैरह लेकर, इस प्रकार से ना तो कोई बात नहीं है, जिसमें झूले वगैरह डलते थे पहले। आजकल तो भाई साहब युवा पीढ़ी ऐसी हो गई, झूले वगैरह सब कुछ भूल गए। तो ये कोई बात नहीं, तीज का त्योहार सावन में आता है ना। उसके बाद में नाम आता है घरोंडा। घरोंडा जो नगर है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बता देना, करनाल के अंदर। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो आप बता देना, चंडीगढ़। तो साथियों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप लगातार अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।